बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग में भाग 9 का अध्ययन करेंगे। और भाग 9 में बच्चों आज हम लोग कैंसर रोग के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कैंसर रोग बहुत ही कष्टकारी रोग है। बच्चों हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन होता है और हमारे शरीर में जो बच्चों कोशिकाओं का विभाजन होता है वह बहुत ही नियंत्रित और संयमित होता है। जैसे हमारी कोशिकाएं 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से हमारे शरीर में कोशिकाओं का जो है विभाजन और वृद्धि होता है। कैंसर में क्या होता है बच्चों? कैंसर में यही जो हमारे शरीर में नियंत्रित और संयमित रूप से कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, कैंसर में क्या होता है, यह अनियंत्रित हो जाता है। कोशिकाओं का जो विभाजन है बच्चों अनियंत्रित हो जाता है और यह अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगते हैं। तो इसी अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के कारण अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। बच्चों, जो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं बच्चों, अविभेदित कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से जब विभाजन होता है तो अनियंत्रित रूप से जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिसके कारण जो है अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कोशिकाओं का समूह बन जाता है। बच्चों, यही जो कोशिकाओं का समूह है, इसी कोशिकाओं के समूह को बच्चों हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर, ठीक है, इसी को बच्चों हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और यह जो बच्चों ट्यूमर है, यह ट्यूमर 2 प्रकार का होता है बच्चों। यह आपका जो ट्यूमर है, जो आपका ये बच्चों ट्यूमर है, ठीक है, यह ट्यूमर 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। और पहला जो होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सुदम ट्यूमर। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बेनिग्न ट्यूमर। और जो दूसरा होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सुदम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बच्चों ध्यान दीजिए, जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है, यह जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वह अनियंत्रित रूप से इनका विभाजन होता है, जिसके कारण जो है अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है और जिसको हम ट्यूमर कहते हैं बच्चों। और यही जो ट्यूमर है बच्चों, ठीक है, यह ट्यूमर 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है सुदम ट्यूमर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेनिग्न ट्यूमर, और दूसरा होता है बच्चों सुदम ट्यूमर, जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। बच्चों, ये जो सुदम ट्यूमर है बच्चों, ठीक है, यह आप देखेंगे ट्यूमर का मतलब बच्चों, जैसे हमारे इस भाग पर यदि ट्यूमर हो गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूमर का मतलब हड्डियों का बढ़ जाना। यहाँ पर भाग मेरा उठ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा हड्डियों का, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। बच्चों, ये जो सुदम ट्यूमर है, यह आपका क्या होता है बच्चों कि यह संयोजी ऊतकों से घिरा रहता है।
यह जो आपका सुदम ट्यूमर है बच्चों, यह संयोजी ऊतकों से घिरा होता है, इसलिए यह जहाँ पे होता है वहीं तक सीमित रह जाता है। यह शरीर के अन्य अंगों या भागों में प्रवेश नहीं करता सुदम ट्यूमर। और बच्चों जो दूसरा ट्यूमर है जिसको हम सुदम ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, यह क्या करता है बच्चों, यह रक्त और लसिका के माध्यम से, यह रक्त और लसिका के माध्यम से अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं। यह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरित हो जाते हैं और ट्यूमर का निर्माण करते हैं। और इसलिए बच्चों यह जो सुदम ट्यूमर है यह बहुत ही घातक ट्यूमर होता है। और जो इनका यह गुण है बच्चों, यह क्या है, यह रक्त और लसिका के माध्यम से, यह रक्त और लसिका के माध्यम से ये क्या करते हैं, अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। यहाँ से दूसरे भाग में ये पहुंच जाते हैं और ट्यूमर का निर्माण करने लगते हैं। तो इसके इसी क्रिया को, ठीक है, अर्थात वह एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर, ठीक है, स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके इसी क्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस। ध्यान रखिए बच्चों, सुदम ट्यूमर का एक गुण होता है, यह क्या करता है, रक्त और लसिका के माध्यम से यह अपने स्थान का स्थानांतरण करते रहते हैं। यह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, यह अपने ट्यूमर का निर्माण करते हैं। इसके इसी गुण को कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है बच्चों, यह जहां पर होते हैं, ठीक है, उसके अगल बगल के कोशिकाओं को, ठीक है, ये क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, और ये शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में पहुंचकर ट्यूमर का निर्माण करते हैं। इस तरह से बच्चों यह जो ट्यूमर दो प्रकार का है, पहला जो ट्यूमर है बच्चों, ठीक है, सुदम ट्यूमर, यह कम घातक होता है, ठीक है, लेकिन जो आपका सुदम ट्यूमर है यह बहुत अधिक घातक ट्यूमर होता है। चलिए तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि ये जो कैंसर है, कैंसर कितने प्रकार का होता है और कैंसर के प्रकार का अब हम लोग अध्ययन करेंगे। ल्यूकीमिया, ध्यान रखिएगा बच्चों, यह कैंसर जो है यह 3 प्रकार का होता है। यह कैंसर आपका पहला जो कैंसर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा, दूसरा जो कैंसर के प्रकार होते हैं उसको सार्कोमा, और तीसरा जो कैंसर होता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकीमिया। जो पहला प्रकार का बच्चों है यह कार्सिनोमा, यह कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है बच्चों, यह हमारा जो एस्टोडर्म है बच्चों, जो हमारा एस्टोडर्म का उद्गम ऊतक में बनते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो आपकी कार्सिनोमा है बच्चों, यह कार्सिनोमा आपकी जो एस्टोडर्म उद्गम ऊतक में यह बनते हैं कार्सिनोमा। और कार्सिनोमा के कारण बच्चों जो हमें कैंसर होता है, ठीक है, वह कैंसर आपका त्वचा कैंसर, तो इनके कारण जो है बच्चों यह त्वचा कैंसर होता है, ठीक है, आमाशय का कैंसर होता है, आमाशय, आग्नेयाशय, आग्नेयाशय का कैंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि जो कार्सिनोमा का कैंसर है वह एस्टोडर्म उद्गम ऊतक में बनते हैं, और इससे जो कैंसर होता है बच्चों उसको हम त्वचा कैंसर करते हैं, आमाशय जो है कैंसर करते हैं, अग्नाशय जो का कैंसर करते हैं, ठीक है, और स्तन कैंसर भी होता है, इससे स्तन कैंसर भी होता है।
ठीक है बच्चों, तो जो कार्सिनोमा है यह एस्ट्रोडर्म उद्गम ऊतक में बनते हैं, इसे कार्सिनोमा कहते हैं। और इससे बच्चों जो हमें कैंसर होता है वह त्वचा कैंसर, आमाशय, अग्नाशय, स्तन कैंसर आदि कैंसर जो है हमें कार्सिनोमा से होता है। चलिए, जो दूसरा प्रकार का कैंसर है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो दूसरा प्रकार का जो है कैंसर है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमा। तो सार्कोमा में जो आपका बच्चों ये कैंसर है, सार्कोमा वाला कैंसर, ठीक है, यह बच्चों यह आपका मीसोडर्म उद्गम ऊतक में बनते हैं। ठीक है, इसे सार्कोमा कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, जो सार्कोमा जो आपका कैंसर है यह मीसोडर्म उद्गम जो है ऊतक में बनते हैं, जिसे सार्कोमा कहते हैं। इससे जो बच्चों जो है कैंसर होता है, उस कैंसर में आपका अस्थि कैंसर होता है, अस्थि कैंसर होता है, लसिका गांठों का कैंसर आदि जो कैंसर होता है वह बच्चों सार्कोमा कैंसर के कारण होता है। जो सार्कोमा कैंसर है बच्चों, यह कौन सा कैंसर है, क्या है, तो यह मीसोडर्म उद्गम ऊतक में यह बनते हैं, जिसे सार्कोमा कहते हैं। और इसके कारण जो हमें कैंसर रोग होता है वह अस्थि कैंसर, लसिका गांठों का कैंसर होता है। चलिए, तीसरा है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो कैंसर है बच्चों, ल्यूकीमिया कैंसर यह हमारे रक्त में, ठीक है, यह हमारे रक्त में कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है। और ये अब WBC में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अर्थात रक्त कैंसर जो होता है बच्चों वह ल्यूकीमिया कैंसर के कारण होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कैंसर जो है 3 प्रकार का होता है, एक कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा, तीसरा ल्यूकीमिया। कार्सिनोमा से जो कैंसर होते हैं वह त्वचा कैंसर, आमाशय, अग्नाशय, स्तन कैंसर आदि कैंसर होते हैं। और सार्कोमा से जो कैंसर होता है बच्चों वह अस्थि कैंसर, लसिका गांठों का कैंसर आदि होता है। और जो ल्यूकीमिया कैंसर है बच्चों यह रक्त कैंसर होता है। इस तरह से बच्चों कैंसर के 3 प्रकार होते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कि कैंसर का कारण क्या है, कैंसर कैसे जो है होता है, तो इसके विषय में देखेंगे कैंसर के कारण। हमारे शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं, शरीर की जो हमारी सामान्य कोशिकाएं हैं, ठीक है, इस कोशिकाओं में, हमारे शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं, इस कोशिका में पाया जाता है प्रोटोओका जीन पाया जाता है बच्चों। जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं, इस सामान्य कोशिकाओं में प्रोटोओका जीन पाए जाते हैं। किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से यह क्या होता है, यह प्रोटोओका जीन यह बदल जाता है ओका जीन में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारी जो सामान्य कोशिका है, सामान्य कोशिका में प्रोटोओका जीन पाए जाते हैं। किसी कारण से यह जो प्रोटोओका जीन है यह ओका जीन में बदल जाते हैं, और यही ओका जीन, ठीक है, कैंसर कोशिका उत्पन्न करने लगती है। तो कैंसर के कारण क्या है बच्चों, तो कैंसर का कारण है कि जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उसमें पाया जाता है प्रोटोओका जीन। किसी कारण से यह प्रोटोओका जीन ओका जीन में बदल जाता है, और इसी के कारण जो है कैंसर कोशिकाओं का निर्माण होता है।
क्योंकि इसी के कारण जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वह अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है कैंसर का कारण क्या है, कैंसर किस तरह से यह फैलता है। तो देखें, सामान्य कोशिका में जो प्रोटोओकाजीन है, किसी कारण से यह ओकाजीन में बदल जाता है और यही ओकाजीन जो है कैंसर कोशिका उत्पन्न करता है। ठीक है, यही कैंसर के कारण है ओकाजीन। अब हम देखते हैं कि जो कैंसर है यह कैसे उत्पन्न होता है, किस तरह से बच्चों कैंसर उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे शरीर में जब कोशिकाओं का विभाजन होता है, अर्थात हमारे शरीर में जब नई कोशिका बनती है, हमारे शरीर में जब कोई नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है और नई कोशिका का निर्माण होता है, तो ये जो नई कोशिका है यदि किसी पुरानी कोशिका के संपर्क में आती है, किसी पुरानी कोशिका के संपर्क में आती है या स्पर्श करती है, तो क्या होता है, जो नई कोशिका है इनका निर्माण या वृद्धि स्वतः बंद हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, हमारे शरीर में जब नई कोशिका का निर्माण होता है, मान लो कोई नई कोशिका का निर्माण होता है और नई कोशिका का निर्माण और वृद्धि होता है, और यदि उसका संपर्क या स्पर्श किसी पुरानी कोशिका से हो जाता है, तो क्या होता है, इस नई कोशिका का निर्माण स्वतः बंद हो जाता है हमारे शरीर में। और हमारे शरीर में यह जो क्रियाएं होती हैं, जो स्वतः ही नई कोशिका का निर्माण बंद हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं बच्चों। ध्यान रखिए बच्चों कि जब नई कोशिका का निर्माण होता है, तो नई कोशिका का निर्माण होता है और इनकी वृद्धि होती है। ठीक है, और इसके दौरान यदि किसी पुरानी कोशिका का स्पर्श हो जाता है या पुरानी कोशिका के संपर्क में आता है, तो ये जो नई कोशिका का निर्माण है, जो वृद्धि है, यह स्वतः ही बंद हो जाता है। उसके इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, क्या कहते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं हैं उसमें यह गुण नहीं पाया जाता। कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों, जब नई कोशिका का निर्माण होता है और किसी पुरानी कोशिका के स्पर्श या संपर्क में आता है, तो इनका ठीक है बनना रुकता नहीं है, यह अनियंत्रित रूप से इनका निर्माण होता रहता है और ये नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, अर्थात उसके अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। यह गुण जो है, यह जो गुण है कांटेक्ट इनहिबिशन का गुण जो हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है, यह कैंसर कोशिकाओं में यह गुण नहीं पाया जाता, जिसके कारण जो है कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से ठीक है क्या होती हैं, विकसित होती हैं, अनियंत्रित रूप से अनियंत्रित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और अविभेदित कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर का निर्माण होता है। इस तरह से जो है कैंसर जो है उत्पन्न होता है। कैंसर यदि जो है कैंसर से हम संक्रमित हो गए या कैंसर रोग हमें हो गया है, तो इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण ये है बच्चों कि जो है जो कैंसर रोगी होता है उनका जो चोट या घाव होता है, जो चोट या जो घाव होता है, ठीक है, वह जल्दी ठीक नहीं होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, जल्दी ठीक नहीं होता। ठीक है, जो कैंसर के रोगी होते हैं बच्चों, यदि कैंसर रोगी को कहीं चोट लग गया, घाव लग गया, तो जो चोट है, जो घाव है, उनका जल्दी ये ठीक नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इनका जो
वजन है वह कम हो जाता है, इनका जो वजन है वजन कम हो जाता है। ठीक है। तीसरा, इनमें थकान और कमजोरी आ जाती है, थकान कमजोरी, थकान कमजोरी आ जाती है। शरीर के किसी भाग में, शरीर के किसी भाग में गांठें बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं बच्चों। ठीक है। तो जो इनके लक्षण है बच्चों, चोट घाव यदि लग गई है शरीर में कहीं तो जल्दी ठीक नहीं होता, वजन कम हो जाता है, थकान और कमजोरी आ जाती है और शरीर के किसी भाग में गांठें बन जाती हैं। ठीक है। शरीर के किसी भाग में क्या बन जाती हैं, यह गांठें बन जाती हैं। तो इस तरह के जो है आपके लक्षण हैं कैंसर। ठीक है। और यदि हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन भी हम आसानी से कर नहीं पाते, ठीक है, उसमें भी हमको समस्या आ जाती है। तो इस तरह से समस्या होने लगती है। तो इस तरह से जो है कैंसर के लक्षण हैं। आप देखते हैं कैंसर के कुछ कारण हैं, जैसे कैंसर के भौतिक कारण हैं, रासायनिक कारण भी हैं, कैंसर कैंसर के जैविक कारण भी हैं। जो कैंसर है बच्चों, ठीक है, कैंसर के भौतिक कारण भी हैं, कैंसर के भौतिक कारण, भौतिक कारण, ठीक है, रासायनिक कारण भी है, जैविक कारण भी है। तो चलिए भौतिक कारण में देखिए बच्चों, कैंसर के भौतिक कारण क्या है। जो पराबैंगनी किरणें हैं बच्चों, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, उस पराबैंगनी किरणों से भी कैंसर होता है। ठीक है। और जो आपके आयनित कण हैं, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, इन किरणों से भी हमें क्या होता है, कैंसर होता है। ये सभी भौतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। पराबैंगनी किरणें, ठीक है, आयनित किरणें जैसे अल्फा है, एक्सरे, गामा, बीटा, ये सब जो किरणें हैं, इन किरणों से भी हमें जो है कैंसर हो सकता है। कैंसर होने की कोई एक कारण नहीं है बच्चों, ठीक है, कैंसर के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण है भौतिक कारण, अर्थात पराबैंगनी किरणों से भी हमें कैंसर हो सकता है। ठीक है। बहुत से रासायनिक कारण भी हैं।